नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी का एक नया मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। क्या मुद्दा है जानते हैं और पहचानते हैं कि क्या आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे देखिएगा। यदि उम्र को लेकर जो एक समय इशू चल रहा है उसके बारे में हम लोग बहुत कम समय में सारे पैरामीटर्स को जानने का प्रयास करेंगे। आईएएस का एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम उम्र 21 साल होती है। मैक्सिमम जो उम्र है अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी आपका यहाँ पर 32 साल होती है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट और एज का एक आपको एलिजिबिलिटीज दे रखी हैं। मुद्दा ये बन जाता है कि अगर उस 32 साल की उम्र होने पर भी कुछ पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, संविधान का अगर आर्टिकल आप 14 टू 18 देखेंगे या बाकी जो भी आर्टिकल देखेंगे, वहाँ स्पष्ट दे रखा है कि हर किसी व्यक्ति को कहीं न कहीं समान जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 देखा होगा आप लोगों ने, राइट टू लाइफ है, डिग्निटी लाइफ है देखिएगा। आर्टिकल 16 देखा होगा, जहाँ लोक नियोजन की समानता के बारे में बात की जाती है। इसी क्रम में देखा जाए तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पहुंचा है। क्या मुद्दा है? क्या होगा? कि किस प्रकार गतिविधि होगी? आप एलिजिबल होंगे, नहीं होंगे? किस प्रकार सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं विदिन 5 मिनट में। अगर देखा जाए तो यूपीएससी अटेम्प्ट अलग अलग सिनेरियो है, लेकिन 21 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो एज है वो 32 साल है अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी की। तो अभी लगभग देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर के माध्यम से नोटिस मतलब प्रार्थना पत्र दिया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भेजा गया है। वो मुद्दा क्या, लगभग 15 बच्चों के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से एक आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर 1 अगस्त जो अंतिम तिथि होती है देखिएगा, मानकर 32 साल वाली काउंटिंग करने वाली, उस पर एक आरोप लगाया गया कि ये जो कट ऑफ है ये अनुचित नहीं है। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को कहीं न कहीं भेदभाव के चुंगल में, या कह सकते हैं कि वहाँ पर भेदभाव करती है। विषय क्या है? मुद्दा समझते हैं। किसी व्यक्ति की बर्थडे जो है 31 तारीख को है, यानी उसी साल में मान लो 2024 में किसी की उम्र 31 जनवरी को बर्थडे है, यानी वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है देखिएगा। और यदि उसी की उम्र किसी की 1 अगस्त है, इसका मतलब है कि उसकी उम्र निकल चुकी है, वो भरने के लिए एग्ज़ाम एलिजिबल नहीं है। यानी एक ही साल में 2 बच्चे हैं ए और बी, एक ही उम्र क्या है, या एक ही उम्र से मतलब नहीं है, मेन टारगेट है कि उसकी यहाँ पर 31 जुलाई तक 32 साल हो रही है, इसका मतलब वो एलिजिबल है। लेकिन जैसे ही 1 अगस्त यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एलिजिबल नहीं है। 1 अगस्त के अलावा 2 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 15 अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी है। तो ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो ये 31 जुलाई है और जो 1 अगस्त है, इन दोनों में ये पात्र विद्यार्थी बैठ रहा है। ये क्या है? अपात्र बैठ रहा है। यानी किसी की अधिकतम उम्र अगर 31 जुलाई को 32 साल हो रही है, एलिजिबल है। लेकिन जो 1 अगस्त है वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के अंतराल में जो बच्चे हैं, ये अपात्र बच्चे हैं, ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसी गतिविधि में यहाँ पर ये बताया गया है, डिमांड की गई विद्यार्थियों के द्वारा कि आप यहाँ पर जो यूपीएससी के अंतर्गत जो अंतिम डेडिकेशन होता है, जो आपने 1 अगस्त लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पर 1 जनवरी कर दीजिएगा। इस प्रकार गतिविधि यूपीएससी के ऊपर लगाते हुए सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के माध्यम से आरोप पत्र दिया गया है और प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर सुनवाई की जाएगी। अभी इससे पहले घटना अक्टूबर 2024 में भी एक याचिका आ चुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर चुका था। लेकिन ये विषय बना हुआ है देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 आर्टिकल 16 का ये उल्लंघन करता है, इस बात को कहते हुए उन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना नहीं है क्या, लेकिन बट ये 1 अगस्त तक 32 साल मैक्सिमम उम्र हो, यानी ये इसका एलिजिबिलिटीज है, और 21 साल स्टार्टिंग हो। 2024-25 का नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है, जहां पर फरवरी तक फॉर्म भर पाएंगे। और आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो 25 मई को होगा। इसी तरीके से आगे मेंस होगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं, अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डेडिकेशन के साथ, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रीलिम्स में कन्वर्ट हो जाइएगा। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम एक पहला स्टेप है जहां पर आपको क्रैक करना है, और उस क्रैक में लगभग 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। यदि इसी क्रम में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए यूपीएससी आईएएस के लिए प्रीलिम्स का कंप्लीट कॉम्बो बैच भी लेके आ चुके हैं, जहां पर जीएस सीसेट भी इन्वॉल्व है। आपको इंडिविजुअल पढ़ना है सीसेट या जीएस का, ये इसी वीक से स्टार्टिंग किए जा रहे हैं, नए जनरेशन के माध्यम से, नए सिचुएशन के माध्यम से। इस जीएस में कंप्लीट जीएस का पार्ट होगा, इस सी सेट में कंप्लीट सी सेट का पार्ट होगा। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया गया है, तो आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर जैसे एंट्री करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर परचेज कोर्स में जाइएगा, और परचेज कोर्स में एंट्री करते ही आपको ये दिखाई दे जाएगा, ये रहा यूपीएससी का प्रलम्स का बैच, ये रहा यूपीएससी सीएससी प्रलम जीएस बैच है। ये सी सेट बैच आपके सामने यहाँ पर ये रहा, लास्ट में देख लीजिएगा आप, ये रहा। और ये दोनों ज्वाइन करना है तो 1500 में आप दोनों यूपीएससी आईएएस सीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये एक इशू था। इशू अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या इसके आगे सुनवाई करता है, ये गतिविधि जैसे होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट अभी 2025 के लिए लगे रहिएगा और अपनी जर्नी को रेडी करिएगा ना। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।